तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, फैज़ाने अहले बैत, शाने अहले बैत, नारे भाई आएंगे ना उसे दुश्वारी होती है, वो फिर वापस लौट जाते रास्ते देख रहा था, इसलिए बोला तशरीफ लाइए भाई। देखिए पहले आइएगा तो पहले खाते में नाम लिखा जाएगा कि प्यारे हुसैन की महफिल में ये भाई जो है सबसे पहले आए और सामने बैठे हुए थे। जो जितना करीब होगा उतना आसानी से लेगा। तो बैठकर जितने नौजवान है वो आ जाएगा। मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी नेहरू नगर की जानिब से कभी कभी क्या होता है कि आदमी नहीं भी ख्वाहिश होती है तो कहने वाले की बात रखी जाती है ना। तो इसलिए मैं जो लोग जगह खाली उसको पूर्ण कर लीजिए भैया, आ जाइए। कोई लाजिम इजलास में थोड़ी ना हो, आ जाइए, तशरीफ ले आइए, जगह को पूर्ण कीजिए, क्योंकि मुकम्मल कीजिएगा तब जाकर के हजरत की बारगाह में चले गए। मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी नेहरू नगर की जानिब से मुसलसल ये 26वां साल है जिक्र शुहदाए करबला की महफिल सजा रहे हैं, और इसमें आप जो आते हैं इससे मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी को हौसला मिलता है। आपका आना, आपका ताउन करना, आपका मदद करना, दामे दिल में सुखने, जब आप अपने आप को मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी के कदम से कदम मिला के चलते हैं तो ये 26 साल हो चुका है। हर साल मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी बेहतर से बेहतर करके आपको पेश करती है, हर इंतजाम में आपका साथ है। तो अब भी पूरा ख्याल रखिएगा। और देखिए मेरी माँ बहन जो पीछे बैठी है, हुजूर ये चौक में भी होता था, स्टेज के जस्ट पीछे रहती थी, लेकिन कभी 10 रोज में पता नहीं चलता था कि इधर खातून बैठे हैं। उन्हें भी सलाम है, अल्लाह उन्हें भी सलाम रखे, और प्यारे हुसैन का सदका दुनिया में भी अता फरमाए और आखिरत में भी अता फरमाए। अब मैं एक मर्तबा कहूंगा, सब आइए जगह को पुल कर लीजिए, मेरे साथ नारा लगाते हुए आ जाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सब मिलकर दोनों हाथ को उठा के एक मरतबा मेरे साथ कर दे, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी की जानिब से मेहमानी खुसूसी के इस्तकबाल के लिए जो एहतमाम किया गया है, मेरी मुराद है हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज हाफिज़ुल कारी नज़ीर साहब क़िबला इमाम खतीब हज़रत फातिह शाह मस्जिद जो इस जलसे की सदारत की हर साल करते हैं, उन सुबह में दावत देता हूँ आए और हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीकुल कादिर साहब क़िबला की गोल कोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोफी फैयाज साहब, आली जनाब फैज़ मदारी साहब क़िबला से मैं इत्तेमाद करूंगा कि मेहमान खुसूसी मुफ्ती शफीकुल कादिर साहब क़िबला जो है उनकी गुलपोशी करके हज़रत का इस्तक़बाल करें। फैज़ मदारी साहब क़िबला है और साथ ही साथ कुद्दूस भाई नेहरू नगर वो भी तशरीफ लाए, कमरुद्दीन शफी साहब वो भी तशरीफ लाए। बड़ी तेजी से आई, मैं आपका ज्यादा वक्त ले लूंगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा जगह खाली है, मुझे समझ में आ गया कि नहीं बोलना ठीक नहीं है। जब आदमी सोच लेता है उठना ही नहीं है, चाहे हुसैन का नाम आया, उनके बेटों का नाम आया, अरे हम जब घर छोड़ दिए हुसैन के नाम पे तो जब जगह खाली है उसको पीर क्यों नहीं करते? नतर कोई शैतान आके बैठेगा पूरी महफिल में, हमें कभी नींद में तो इधर तो उधर, तो एक वक्त आ जाइए जो पास में जगह है। बड़ी तेजी के साथ मैं मेहमान की बारगाह में चलते हैं, आपको साथ लेकर के चलते हैं। मेरी मुराद है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीकुल कादिर साहब क़िबला की बारगाह में मैं बड़ी तेजी से इंतजार करूंगा कि हुजूर अपने नूरानी इरफानी रूहानी बयान से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। तो जो जगह खाली है उसको पूर्ण कर लें ताकि मैं आपको अपने आप को भी हज़रत के हवाले कर दूं। कहते या रसूल अल्लाह, भाई वो जगह खाली नहीं है कि उसको भी पूर्ण कीजिए ना। आ जाइए, आ जाइए, मैं जो बुला रहा हूँ ये फायदे का है, हमारा कुछ मिलने वाला नहीं है। आ जाइए, आइए
हुसैनी पहचान बताना है, लेकिन एक चीज याद रखना, हुसैन करबला में भी सजा कर रहे हैं, हुसैन करबला में भी सजा कर रहे हैं। हजरत कल गुफ्तगू में ये कह रहे थे कि ये सब चीज कीजिए, पट्टे डालिए, लिबास पहनिए, टोपी लगाइए, अपने आप को जाहिर कीजिए हम ये है, ये सब तो है, लेकिन जो असल बुनियादी चीज है उस पर भी जिंदगी गुजारना है। हजरत बिला ताकीद हजरत की बारगाह में हम आपको लेके चलेंगे, बड़े अदब के साथ हजरत की बारगाह में इल्तिजा करते हैं। हुजूर अपने नूरानी इरफानी रूहानी बयान से हम तमाम सामीन की कुलूब को मुनव्वर जल्दा फरमाए। आइए हजरत का इस्तक़बाल करते हैं। नारे तकबीर, भाई इस्तक़बाल किया जा रहा है, जरा बुलंद आवाज़, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। दाहिर का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, दाहिर का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, मुबोल का कुरान हुसैन इब्ने अली है। भाई शक हो रहा है क्या? नहीं शक हो रहा तो जरा खुल के बोलिए ना। दाहिर का सुल्तान हुसैन इब्ने अली, दाहिर का सुल्तान हुसैन इब्ने अली, मुबोल का कुरान हुसैन इब्ने अली, और माना के मुसलमान की पहचान है कलमा। दाहिर का सुल्तान हुसैन इब्ने अली, मुबोल का कुरान हुसैन इब्ने अली, और माना के मुसलमान की पहचान है कलमा। पर करने की पहचान हुसैन इब्ने अली है, करने की पहचान हुसैन इब्ने अली है। बड़े अदब के साथ हमारा बाप हाजिर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, खुसूसन अला जमी'i अस्हाबिहिल अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उत्वी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। मा बअदहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदु वल बाक़िरु वस सादिक़ु वल काज़िमा, सुम्मा रिदा सुम्मा तक़ी सुम्मा नक़ी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हर्रत इमामिल ख़ातिमा। ऐ मज़हर नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही, ऐ मज़हर नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही,
मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा के जमानी, हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीउ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले कौनैन के सरदार सैयदुल अंबिया मुअल्लिमे कायनात रूहे कायनात हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुहर्रम में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, कल की तकरीर का उन्वान तौहीद बारी ताला और उसके इनामात और सीरत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहमियत व इफादियत, सीरत रसूल की ज़रूरत, दौर हाजिर में सीरत रसूल की अहमियत व इफादियत। आज का मौजू है निस्बते रसूल की बरकतें, सहाबा और अहले बैत की शक्ल। आप तक पोस्टर पहुंचा नहीं पहुंचा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहुंच जाएगा, या तो आप जुड़ जाइए कमेटी वालों से तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगले दिन का मौजू क्या है। मौजूआत पहले से बता देने का मकसद फकत और फकत ये है कि उन मौजूआत पर आपका जहन भी तैयार रहे कि आप क्या सुनने पहुंचे हैं और क्या सुनना चाहते हैं। इसलिए कि हमारा रूट तय है कि रायपुर से निकलेंगे तो बंबई जाएंगे, रायपुर से निकलेंगे तो दिल्ली जाएंगे। ऐसा नहीं है कि निकले थे चीन और पहुंच गए जापान। फिक्स रूट पे हमारी गाड़ी चलती, यहां से चलेगी, यहां पे जाके रुकेगी। इसलिए कि हम रोज़े अव्वल से जानते हैं कि मखदूम सिमना के दर पर जाएंगे तो वो हमें नजफ अशरफ ले जाएंगे और नजफ वाला हमें मदीना ले जाएंगे। हम पहले रोज से ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर बगदाद वाले की चौखट पर पड़े रहेंगे तो बगदाद वाला एक दिन हाथ पकड़कर नजफ वाले की चौखट पर ले जाएगा, और नजफ वाले की ड्यूटी ये है कि वो मदीने तक ले जाए। तो हमारा एक फिक्स रूट है, ऐसा नहीं है कि आने के बाद क्या जहन में आए बात वो हो। इसलिए मौजूआत की तैयारी अगर मेरी है तो आपको भी चाहिए कि आप भी उस मौजू पे जहन बना कर आए, ये सोच के आए, और जो कुछ मालूमात है उसे जहन में इकट्ठा रखें ताकि आगे जो बात आए वो आपके समझ में आए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो आंख बंद करके किसी बात के पीछे दौड़ जाएं। हम अगर शोर सुनते हैं कि कौवा कान ले गया तो पहले कान चेक करते हैं, हाँ हमारे सलामत है, किसी और के ले गया हो। ऐसा नहीं कि 2-5 किलोमीटर कौवे के पीछे चले गए फिर पता चला यार हमारे तो थे ही नहीं, हमारे तो सलामत हैं, वो किसी और का ले जा रहा था। तो ये बात याद रखिएगा, सहन को एकदम ताज़ा अपडेट करके यहाँ पे तशरीफ लाइए। मैंने कल भी अर्ज किया था कि आप इशा पढ़ के तैयारी शुरू कर दीजिए यहाँ आने की, मगर ये है कि एक रिवाज है यहाँ पर 11 बजे मुक़द्दिर के बैठने का, फिर भी आप अपने वक्त पे तशरीफ लाएं। मैं तो रेडी रहता हूँ मगरिब बाद से कि कोई तकरीर करवा ले, माशाल्लाह मैं इस बात में कोई तकरीर करवा ले, क्योंकि पिछली बार था कि मोहा जाते थे फिर वहां तकरीर करके आते थे, तो वो जहन में वो बात थी। बार बार पता चला नहीं हमें तो नहीं जाना है, वहां कोई और जाएगा, और मैं सिर्फ और सिर्फ इंसान आपके लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमने कल जो बात की अल्लाह की तौहीद पर, उसके एक यक्ता बेमिसल बेमिसाल होने पर, और वो एक है, ये कमाल तो है ही, वो एक है, बेमिसल बेमिसाल है, ये कमाल है। कमाल पर कमाल ये है
कि उसने जिसको बनाया वो भी बेमिसाल बेमिसाल है। उसने अगर किसी को मुईनुद्दीन हसन गरीबुल नवाज बनाया, अब कायनात आलम में किसी कोई और आपको गरीब नवाज वैसा नहीं है। वैसे तो रसूल के घराने में हर एक गरीब नवाज, रसूलुल्लाह के घराने में हर एक गरीबों पे करम करने वाला, फज़्ल करने वाला, रहमत की निगाह डालने वाला। वो पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं ना कि नसीर ख्वाजा अजमेर है इसलिए करीब। ये पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमा रहे हैं कि नसीर ख्वाजा अजमेर है इसलिए करीब कि है असल से मोहम्मद का घराना गरीब नवाज। ये 700-800 साल के बाद गरीब नवाज नहीं हुए, 500 साल के बाद गरीब नवाज नहीं हुए। ये जिस नस्ल से आ रहे हैं, खुदा का फर्ज है कि उस नस्ल में बच्चा बच्चा गरीब नवाज है, उस नस्ल का फर्ज गरीब नवाज है। और नस्ल की बात करते हो, नबी के घराने के चौखट से जुड़ गया, वो भी गरीब नवाज बन गया। अल्लाह ने उसे भी गरीब नवाजी अता फरमा दी। तो कल मैंने अर्ज़ किया था कि परवरदिगार आलम रब कायनात रब काबा वो करीब है, उसने अपने करम के छींटे जिस पे डाले वो भी करीब है। वो रऊफ रहीम है, उसने अपनी रऊफत और रहीमियत के छींटे जिस पे डाले वो भी रऊफ रहीम है। और फिर बात वहाँ से नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई। देखिए ज़माने में हमने बहुत से लोग देखे, बड़े आला किरदार लोग देखे, बड़े रिचुअल्स लोग देखे। इसी दुनिया में हमने ऐसे ऐसे लोगों की सवाने और बायोग्राफी पढ़ी हुई है कि उनकी मिसालें ढूंढने से नहीं मिलती। मगर तमाम के तमाम अच्छे किरदार वालों को जब इकट्ठा किया जाता है तो जिसके सर पर सहरा सजता है, जिसको सबसे आला और बुलंद मकाम मिलता है, जिसके अखलाक और किरदार तमाम आलम के अखलाक और किरदार से बुलंद और भाला होते हैं, वो ज़ात मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात। और हो क्यों ना कि रब ने अपने शाहकार में सबसे बेहतरीन शाहकार जिसको बनाया वो ज़ात मोहम्मद अरबी किया। और ऐसा नहीं सिर्फ बनाया, बनाने के बाद मेरे रब ने फिर अपने हबीब की जुल्फों की कस्में उठाई, अपने हबीब की आंखों की कस्में उठाई, अपने हबीब के चेहरे के वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। ये क्या है? ऐ हबीब तेरे चेहरे अनवर की कसम, ऐ हबीब तेरे जुल्फे वल्लैल की कसम, ऐ हबीब तेरी जवानी की कसम, ऐ हबीब तेरी उम्र की कसम, ऐ हबीब तेरे चलने फिरने की कसम, ऐ हबीब तेरे घर वालों की कसम, ऐ हबीब तू जिन शजरे में होकर के दुनिया में पहुंचा है उस शजरे की कसम। और यही नहीं, अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कि मैं कसम खाता हूँ इस शहर मुक़द्दस की। मैं कहूँ परवरदिगार इस शहर की कसम क्यों उठा रहा है, इस शहर की कसम क्यों खा रहा है? पहले सुन लें आप हज़रात कि कसम खाई क्यों जाती, कसम खाता क्यों है, कसम क्यों उठाता है? मैं कहूँ किसी से कि भाई हमारे मुंबई में अभी 12 रोज पहले जो बारिश हुई, हाँ देखा, फिर उसमें आसमान से गोले गिरे, ओले पत्थर गिरा, बर्फबारी, सामने वाला पढ़ा लिखा आदमी था, साइंस वगैरह जानता था, ज्योग्राफिकली कंडीशन को समझता था। उसने कहा मौलाना कैसी बात कर रहे हैं आप, समंदर के किनारे बर्फ नहीं गिर सकती। बर्फ तो पहाड़ियों में गिरती है, ऊंचाइयों में गिरती है, जो सतह जमीन से सतह समंदर से ऊंचा इलाका हो वहां बर्फ गिरती है। आप समंदर के किनारे बंबई में रहते हो, वहां बर्फ कैसे गिरेगी? वहां का दर्जा हरारत हमेशा गर्म होता है, वहां बारिश हो सकती है, मोटी बूंदें हो सकती है, मूसलाधार बारिश हो सकती है, मगर बर्फ नहीं गिर सकती है। मैं कहूँ नहीं, खुदा की कसम बर्फ गिरती है, अपनी जान की कसम बर्फ गिर रही है, मिंबर की कसम बर्फ गिर रही है, मां की कसम बर्फ गिर रही है। बकिया कसम तो नहीं होती, सिर्फ इस्लाम में शरीयत में अल्लाह की कसम है पहले, उसके अलावा चाहे जिसकी कसम खा ले कसम नहीं होती।
कसम सिर्फ अल्लाह की होती है, उसके मुकद्दस कलाम की होती है। काबे की होती है कि जो चीजें अल्लाह से निस्बत रखती है उसकी कसम होती है, उसकी कसम तोड़ने का कफारा होता, वरना कफारा नहीं। मगर ये जो मैंने कहा कि बंबई में बर्फ गिरी और सामने वाले ने फौरन साइंटिफिकली एतराज उठाया कि बंबई में बर्फ नहीं गिर सकती, इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए कि वो गर्म इलाका है, दर्जा हरारत वहाँ का बड़ा हुआ है, वहाँ गर्मी होती है और बर्फ ऊंचाई पे और पहाड़ों पे गिरती है। तो फौरन मैंने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए, अपनी बात में वजन डालने के लिए, अपनी बात को यकीनी बनाने के लिए पलट कर मैंने कहा अल्लाह की कसम बर्फ गिरी। अब जितने लोग बैठे हुए हैं मैं उनसे पूछूंगा कि ये जो कसम उठाई मैंने, जो कसम खाया फौरन, क्यों 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 क्यों, इसकी वजह क्या? इसीलिए ना कि मेरी बात पर सामने वाले को यकीन नहीं था और मैं अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए, यकीन पैदा करने के लिए और अपनी बात को गिरा कद्र बनाने के लिए, अपनी बात को सच साबित करने के लिए कसम का सहारा ले रहा हूं कि अब ये मेरी बात सच्ची मानेगा। देखिए बात बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे आप समझ रहे हैं जहन लगा, इसलिए कि आगे कुरान की आयत समझनी है आपको। कोई शख्स कसम इसलिए जोड़ता है अपनी बात से ताकि उसकी बात में वजन पैदा हो, एतबार पैदा हो, यकीन पैदा हो। और यकीन और एतबार और वजन वो पैदा करना चाहेगा जिसको ये खदशा हो कि कहीं मेरी बात सामने वाले को झूठ न लगे, कहीं मेरी बात हल्की न हो जाए, कहीं मेरी बात बेवजन न हो जाए। इसलिए कसम याद करके, कसम खाकर मैं अपनी बात को कसम से मुंसलिक करके सामने वाले को ये यकीन दिला दूं कि मैं सच्चा हूं। मालूम यह हुआ कि कसम की हाजत और जरूरत उसको है जिसको अपनी बात के कमजोर होने का खदशा खतरा हो। वो कसम जोड़कर अपनी बात में बात को वजनी बनाता है। मैं पूछना ये चाहता हूं परवरदिगार आलम, खालिके कायनात, हल्लाल मुश्किलात, तमाम कायनात का रब, तमाम हमद जिसके लिए, तमाम की तमाम तारीफें जिसके लिए, जो हई है, जो कय्यूम है, जो जिंदा रहने वाला है, जो अज़ली है, जो अबदी है, जो खालिक है, जो मालिक है, उसको क्या जरूरत है कि वो अपनी बात में कसम जोड़ के वजन पैदा करे। वो कसम न भी याद करता तो भी उसकी बात वजनी होती, तो भी उसकी बात जानदार होती, तो भी उसकी बात काबिल कबूल होती। उसको कर्ज नहीं है कि वो कसम याद कर बात को वजनी बनाए। वो जो कह रहे वो हक है, हक़ुल यकीन है। अगर बंदा उससे एक बाल के बराबर फिरेगा तो काफिर हो जाएगा। ये बात को वजनी वो बनाए जिसकी बात में वजन कम होने का खतरा हो। खालिके कायनात को किस बात का खतरा था? क्या उसे डर है परवरदिगार तेरी बात को कोई हल्का ले लेगा? कर नहीं। क्या तेरी बात में कोई कमी हो सकती है? नहीं। क्या है परवरदिगार जो कलाम तू फरमाए वो कलाम के अंदर बेवजनी हो सकती है? नहीं। तो फिर ये कसम किस चीज की? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, सुभान, मैं कसम खाता हूं इस शहर मुकद्दस की। अल्लाह कसम याद कर रहा है शहर मुकद्दस की। तो परवरदिगार तू खाली कहता हाज़ल बलद, बात खत्म। हमने कभी इससे पूछने जाना है? तूने फरमाया फिरौन था, हमने देखा नहीं, हमने मान लिया। तूने फरमाया नमरूद था, हमने देखा नहीं, मान लिया। अरे ये फिरौन और नमरूद की तो लाशें मिल जाएंगी, आसार मिल जाएंगे। है कोई किसी शैतान ने इब्लीस को देखा है? इतने बड़े मजनून है कोई जो बताए कि हाँ मैंने इब्लीस को देखा है? उसकी दो सींग होती है, एक दुम निकली होती है और जिस्म उसका जो है वो ऐसा होता है, हाथ पैर ऐसे। कोई इतने बड़े मजनून है तो बता।
हाँ, ये और बात है, आपने इब्लीस के रिश्तेदार, उसके भाई, उसके रजाकार, उसके वॉलंटियर देखे होंगे, इब्लीस तो नहीं देखा होगा, तो मैं यकीन से बोलता हूँ उसके रजाकार मिल जाएंगे रास्ते में आपको, उसका टेंशन नहीं है। हाँ, तो कहीं ना कहीं रास्ते में खड़े रहेंगे और वो, मैं अभी उनकी निशानी से बताऊंगा निशानी क्या है, मगर वो खड़े होकर बोलेंगे क्या बात कर रहे थे आप रसूलुल्लाह की बात, अल्लाह से बढ़ा रहे थे, ये कैसे लोग हैं ये, और अपने आप को सुन्नी कहते हैं और अपने आप को जो है वो आशिक रसूल कहते हैं, अल्लाह से बढ़ाए जा रहे थे, अल्लाह से बढ़ाए जा रहे, तुम अल्लाह से बढ़ा रहे थे रसूलुल्लाह को, समझ जाना ये रज़ाकार वॉलंटियर थे इब्लीस के, जो गली कूचों में खड़े खड़े। या रसूलुल्लाह के इल्म गैब की बात हुई और पीछे गली में खड़े कहा क्या रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं था, तुम्हारे मौलाना गलत कह रहे थे, देखो ये हदीस में लिखा है इल्म गैब नहीं था, देखो आयत में है इल्म गैब नहीं था, समझ जाइएगा ये एक वॉलंटियर है। पूरा दिन चाय की दुकान पे खड़े होकर गपशप करता रहे और जैसे ही सलाम का वक्त आए निकल के भाग जाए, कहीं खड़े होकर सलाम नहीं कर सकते, समझ जाइएगा। इसको पूरे दिन खड़े होने से कोई मसला नहीं है, नबी की बारगाह में सलाम के लिए अदब से खड़े होने में मसला है, इसका मतलब ये वॉलंटियर है, रज़ाकार, अनपेड वर्कर। देखिए अगर आपने कह दिया होता हाँ हमने इब्लीस को देखा है तो मैं आगे बात नहीं बढ़ाता, और आपने कहा ही नहीं इससे बात आगे बढ़ गई। हाँ आप खड़े हुए हैं, तकरीर सुन के यहां से निकले और जैसे निकले बाहर तशरीफ ले गए और कुछ लोग मिल गए आपको, क्या तकरीर में क्या हो रहा था, क्या बातें हो रही तकरीर के अंदर, अहले बैत से बहुत मोहब्बत करो, अरे साहब किसने कहा कि देखा बढ़ा दिया अहले बैत को, खुलू कर रहे हैं अली की शान में और हुसैन की शान में और सैयदा की शान में, अहले बैत को बढ़ा रहे हैं, समझ जाइएगा ये भी वही लोग हैं जो पेड वर्कर हैं, जो रज़ाकारान हैं। देखो परवरदिगार का इब्लीस था और वो इस तरह शरारत पे आया, उसने सजदे नहीं किए, उसको लानत का हाथ पहनाया, उसको भगा दिया गया और हम मान गए। हमने कभी पूछा थोड़ी कि अल्लाह तू बता, कसम खा के बताएगा तो ही मानेंगे तो इब्लीस था। परवरदिगार तेरी बातों पे कोई कसम मांग ले, तेरी बातों पे कोई यकीन की बात करे तो ईमान कहाँ बचता है, फिर तू क्यों कसम याद करके कह रहा है और कह रहा है ना मुझे कसम है। तो वहां से कुदरत के कारखाने, कुदरत से जवाब आएगा। शरीफुल कादरी बात पे यकीन पैदा करवाने के लिए ही कसम नहीं खाई जाती, कभी कभी चीजों के फजीलतों को बढ़ाने के लिए और किसी शय की फजीलत को उजागर करने के लिए भी कसम याद दिलाई जाती है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक शहर ऐसा भी है जिसकी मैं कसम उठाता हूँ, खालिक खुद अपने मखलूक की कसम उठाए, ये मखलूक के लिए फजीलत की बात है। जिस दिन बेटे के फजाइल बाजार में बयान करना शुरू कर दे और ये कहे मुझे फख्र है कि मैं फलां का बाप हूं, ये तो सुना है मुझे फख्र है मैं फलां का बेटा हूं, मगर जिस दिन बाप ये बाजार में कहे मुझे फख्र है मैं फलां का बाप हूं, तो समझ जाइए कि बेटा इतना बुलंद और बड़ा और अजमत वाला हो गया है कि बाप को भी पहचान बताने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। समझिए तहरीर थोड़ी लंबी है, लंबी है, मगर ये जब मकसद पे आएगी बात तो आपको मजा बड़ा आना। ला उक़सिमु, मुझे कसम है इस शहर मुक़द्दस की, परवरदिगार इस शहर किसकी तू कसम याद करवा रहा है, क्यों, वजह क्या है, क्या इसमें हरम है तेरा इसके लिए, या इस शहर में मकाम इब्राहिम है इसके लिए, या इस शहर में मीज़ाब रहमत बहता है उसके लिए, या फिर इस शहर के अंदर खतीम काबा है इसके लिए, या फिर इस शहर में हजर अस्वद है इसके लिए, या फिर इस शहर में तेरा हबीब आया था इसके लिए। तो रब फरमाएगा खामोश होकर के अगली आयत पर, ताकि तुझे मालूम पड़े कि मैं इस शहर की कसम क्यों याद कर रहा हूं, वजह क्या है इस शहर की कसम याद करने की। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद,
यहाँ तक बड़ी आसानी से आ गया। और अब मैंने तकरीर के पहले जो है मरहले में कदम रख दिया कि निस्बत और नाम की बरकत क्या होती है। सुन लीजिए निस्बत की बरकत क्या है। शहर मक्का शहर होने के, मक्का होने के सबब से कसम नहीं उठाई गई। अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि हबीब तू रहता है, तेरे कदम इस शहर में पड़े हैं, तो अब मैं रब होकर भी इस शहर में कसमें याद करता। तेरे कदम पड़े हैं। कदम जानते किसको कहते हैं? पैरों को। तेरे कदम पड़े हैं, ऐ हबीब तेरे कदम इस शहर में चले हैं, इस शहर के जर्रे जर्रे से तेरे कदम मस हुए हैं। मैं रब होके कह रहा हूं इस शहर की कसम, इसलिए कि इस शहर में तू, इस शहर में तेरे पैर लगे हैं। तो अज़ीज़ाने मोहतरम एक बात याद रखिएगा कि पैर जहां लगे हों उसकी कसम तो खाई जा सकती है और कसम याद की जा सकती है, मगर पैर अलग दर्जा रखते हैं, सर अलग दर्जा। जो काम सर का है वो पैर नहीं कर सकता, जो पैर का है वो सर नहीं कर सकता। मैं यहाँ बैठा हूँ, एक बाप सामने से आए और आकर के उन्होंने वही से कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने सर झुका के सलाम किया, मैंने यहीं से कहा वालेकुम सलाम। सर को थोड़ा नीचे किया, आंखें बंद की, मुस्कुरा दिया, क्योंकि आवाज पहुंच नहीं सकती थी, मजमा इतना था, लोग थे, जवाब देना मुश्किल था, वो दूर थे। वहां से उन्होंने इशारे में सलाम किया, मैंने इशारे में जवाब दिया। वो समझ गए और बड़े खुश हुए। जब मौलाना पहचान गए, पिछले साल मिला था, इस साल भी देखते साल पहचान गए। अब कोई वहां खड़ा हो और कहे सलाम वालेकुम वहीं से इशारे से, और मैं पैर उठा के कहूं वालेकुम सलाम, फिर बताइए क्या होगा? वैसे ही लोगों को पसंद नहीं आता। अभी अभी करने की वजह से वो अलग बात है, तो चल चौराहे पे बात होगी, यार बहुत बदतमीज है मौलाना, मैं सलाम करूं पैर उठा के होगा। पता चला पैर इस काबिल नहीं कि मैं उठा दूं तो यार सुभान अल्लाह, मगर जब पैर हबीब के हो तो जहां पड़ जाए इसी मिसाल देने के लिए कही कि मैंने बात। यही वजह है मैं ले जाकर किसी को टोपी पेश कर दूं और वो सर पे टोपी बांध करके बैठ जाए, पैर रख करके बैठ जाए, बहुत अच्छी बात है, खुश हो गया, उसी में नमाज पढ़ रहे हैं, वही टोपी पहन के जो है वो मस्जिद जा रहे हैं, वही टोपी पहन के कुरान पढ़ रहे हैं, वही टोपी पहन के बाजारों में घूम रहे हैं। कब मैंने टोपी दी और उन्होंने उठाया पैर में पहन कले, इन्हें तो पता ही नहीं है टोपी सर में पहनी जाती है, मोजे पैर में पहने जाते हैं। भाई आपने दिया, सर भी मेरा पैर भी मेरा, मैं सर में पहनूं पैर में पहनूं, आपकी चीज ले तो लेना का नहीं, आप समझे नहीं, जो मकाम सर का है वो पैर का नहीं। आगे यहाँ जब आ गए ना खामोशी के साथ और सोच रहे होंगे ये आज तकरीर इतनी धीरे क्यों चल रही, धीरे नहीं चल रही, आपको वहां तक लाना चाह रहा हूं मैं कि पैर और सर का मकाम अलग है। जहां अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अब ये शहर आम शहरों जैसा नहीं रहा, अब ये वो शहर हो गया, मैं रब हो के हबीब तेरे निस्बत के सबब अब इसकी कसमें उठाऊंगा, इसे कसमों में याद करूंगा ताकि पता चले कि जहां हबीब का पैर
मौजू मेरा 10 दिन का अहले बैत ही है, मैं लौट कर वहीं पे आऊंगा, मगर ये जहन में रहे कि जहां नबी के कदम पड़े हैं, अल्लाह कहे फला उक़सिमु, ये कसम खाने के काबिल है। अब समझे अली की विलायत का ऐलान इसलिए हुआ ताकि मेरा हबीब सर रख के वो वली बनाने के काबिल है, वो मोहब्बत करने के काबिल है, वो चादर तहारत में ले लेने के काबिल है। बात समझ में आ गई ना कि निस्बतों का क्या मकाम होता है। निस्बत किसको कहते हैं? तो अली की गोदी में नबी का सर। आपको नहीं लग रहा कि कुरान रहले मुकद्दस में रखा हुआ है? रोज अली मसहफ की तिलावत करते थे, आज रुखे व दुहा की तिलावत कर रहे हैं। कल नमाज का वक्त आ गया, काली नमाज इबादत तो पलट कर अली रहेंगे। जब रुखे यार सामने हो तो इससे बढ़कर कोई इबादत नहीं होती। मैं कहूं, मैं पूछूं, या अली ये कहां से सीखा आपने कि रुखे यार से बढ़कर कोई इबादत नहीं होती? का तुम समझते नहीं, तुम जानते नहीं, तुमने उलमा को पढ़ा नहीं, तुमने मखदूम अशरफ को समझा नहीं, तुमने गौसे आजम के दर्स को सुना नहीं, तुमने निजामुद्दीन औलिया की बातों पर गौर नहीं किया, तुमने मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजरी की बातों को गौर से सुना नहीं। तुम्हें नहीं मालूम कि रसूलुल्लाह का एक सहाबी जो रसूल का सहाबी हो, और सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में रसूल को देखा, और ईमान ही की हालत में वो इस दुनिया से तशरीफ ले गया। यानी ईमान की हालत में रुखे मुस्तफा को देखकर ईमान की हालत में चला, उसे कहते हैं सहाबी। जंगे ओहद है और बात में है कि जंगे बद्र है। रसूल अकरम तशरीफ फरमा है, सामने से एक मुशरिक अपनी जंबील झोला लिए उसमें खजूरें खाते खाते आ रहा है। का जैसे ही नबी के करीब पहुंचा, चेहरे व दुहा पे निगाह पड़ी, रसूल से उसकी आंखें चार हुई। हुस्न यार, हुस्न रिसालत, हुस्न नबूवत उसके दिल दिमाग में घर कर गया। उसने झूम कर कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहें तो जंग करूं, आप कहें तो कलमा पढ़ूं, आप कहें तो जंग करूं, आप कहें तो कलमा पढ़ूं। नबी ने कहा पहले कलमा पढ़ फिर जंग कर। का उसने कलमा पढ़ा, तलवार लिया, मैदान जिहाद में आया, शहीद हुआ। नबी की निगाह उसके लाशे पे पड़ी, उसको
इसी जियारत का समरा है कि रसूल फरमा रहे हैं, क्या जिसने मुझे देखकर ईमान लाया और ईमान की हालत में दुनिया से गया, वो मेरा सहाबी। कोई लाख इबादत कर ले, रोजा नमाज हज ज़कात सब कुछ कर ले, मगर वो उसके बराबर नहीं हो सकता, उसके अशरे अशीर 100 आउट ऑफ 1% भी नहीं हो सकता। क्यों? उन्होंने नबी का चेहरा देखा, उन्होंने नबी की ज़ियारत की, उन्होंने नबी का दीदार किया। तो दीदार इबादत से ज्यादा फजीलत रखता है। देखिए बड़े आहिस्ता चल रहा हूं, अभी मौजू पे आऊंगा तो स्पीड बढ़ा दूंगा, मगर इस बात को समझने की जरूरत है कि नबी के चेहरे के दीदार को रब तबारक व तआला ने क्या बुलंद वाला मकाम अता फरमाया। कोई सैकड़ों हजारों बरस इबादत करे और कोई नबी को एक लम्हा देख ले, जोर से कोई नबी को एक लम्हा देख ले, तो वो हजारों बरस इबादत करने वाला उस तक नहीं पहुंच सकता। यही हकीकत है, यही सच्चाई है, मगर यहां तक आधा है। इसके बाद की भी बात तो है, वो भी तो देखा जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बज़ाहिर इस दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे तो फिर मुस्कुरा के कहने लगे, मुस्कुरा के बताने लगे कि मेरी मोहब्बत की निशानी ये है कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। मेरे मोहब्बत की निशानी है कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, और मेरे बाद जिसको मेरी जियारत का शर्फ हासिल करना हो, मेरे चेहरे के अनवार व तजल्लियात देखना हो, वो ज़हरा के घर में आए, उनके बेटे हसन और हुसैन को देखे। और फिर फरमाया कि कोई अगर हतीम काबा में खिलाफे काबा से लिपट कर इबादत करता रहे, उसके दिल में राई के दाने के बराबर मेरी अहले बैत का बुग़्ज़ हो, तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। आधी अधूरी नहीं, पूरी बात। रसूल की मोहब्बत का जुज़्व है अहले बैत की मोहब्बत। जी, मकामे इश्क़ रसूल क्या है? का मकामे इश्क़ रसूल मैं आपको क्या बताऊं? कल एक शेर पढ़ा था, वही शेर फिर दोहराता हूं। तो कुरान तो ईमान बताता है, सुभान अल्लाह। कुरान तो ईमान बताता है, ये ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो ईमान की जान को रसूल कहते हैं, ईमान की रूह को रसूल कहते हैं। इश्क ईमान का रूह है, मोहब्बत रसूल ईमान की रूह है। जी, एक होता है जुज़ हिस्सा, एक होता है रूह। रूह और जुज़ में फर्क क्या है वो ज़हन नशीन फरमा लें। रूह किसे कहते हैं, जुज़ और हिस्सा किसे कहते हैं? जुज़ क्या है? का जुज़ का मतलब पार्ट, एक टुकड़ा। का रूह में और जुज़ में फर्क क्या है? का रूह में और जुज़ में हिस्से में फर्क ये है कि जुज़ अगर न हो तो भी इंसान जिंदा रहता है। जैसे कि ये पूरा पूरा इंसान है, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक है, एक मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, एक सर, सर से बाल, ये है मुकम्मल इंसान। एक दिन रास्ते से जा रहे थे और गाड़ी से टकरा गए और एक जो गिर गए जमीन पर और गाड़ी पैर से चली गई, पैर कट गया मगर जिंदा है। क्यों? इसलिए कि जुज़्व जो है वो निकल गया मगर कुल तो है, इंसान जिंदा है। कोई आदमी था, किसी हादसे में आंख में लगा, आंख फूट गई, अब वो अंधा हो गया मगर वो जिंदा है, बाहयात है, खा पी रहा है, चल फिर रहा है, बीवी बच्चों वाला है, रिश्तेदार वाला है, दुनिया के हर काम कर लेता है, कोई मसला नहीं है। जुज़्व उसे कहते हैं जिसके खत्म हो जाने पे, तल्फ हो जाने पे, निकल जाने पे
कुल बाकी रहे। जैसे इंसान कुल है और उसका जुज है उसकी जबान, और कोई ऐसा है जिसकी जबान किसी हादसे में कट गई। अब लीजिए जबान कट गई मगर जिंदा है, हाथ कट गया मगर जिंदा है, जुज नहीं है मगर जिंदा है। जुज से कहते हैं जिसके निकल जाने से कुल बचा रहे, कुल बाकी रहे, कुल सलामत रहे। मगर रूह किसे कहते हैं वो सुन लीजिए। रूह शय का नाम है कि जिस दिन वो कुल में से निकल गई तो फिर बचता कुछ नहीं, रहता कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं बचता। अब उसकी मिसाल सुन लीजिए आप। मैं आया और यहाँ पर और सैयद दीन अंजुम साहब ने कहा कि हज़रत जो है ना वो एक काम कीजिए, आप जो है कल आइए हमारे यहाँ और आपको खाना खिलवाते हैं और बेहतरीन जो है वो डिश खिलवाते हैं। हमारे रायपुर की जो है वो एक अच्छी डिश है वो बनवाते, बिरयानी बनवाते हैं, आइए घर का। अच्छा क्या खिलाएंगे? का बकरा, बड़ा अच्छा है, इंदौरी बकरा है और एकदम तगड़ा है और एकदम जो है 60 किलो का बकरा है, तशरीफ लाइए, कल आपकी दावत करनी है और आपको बकरा खिलाएंगे और चाप फ्राई खिलाएंगे और आपको जो है वो सीढ़ी गोली खिलाएंगे, तशरीफ लाइए। हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। कल मगर एक मसला है, क्या? तो उसमें रूह नहीं, उसमें रूह नहीं। लाहौर वाला कैसी बात कर रहे हो? मुर्दार खिलाएंगे हमें? भाई लंगड़ा होता तो समझ में आता और जो है वो काना होता तो समझ में आता, एक कान कटा होता तो समझ में आता, कहीं से मार लगी होती तो समझ में आता। तो भाई चलो एक कान नहीं है, जुज़्व नहीं है, फिर भी काट के खा सकते, कुर्बानी तो नहीं होगी मगर दबा करके खा सकते हैं। एक पैर टूटा हुआ है यानी एक जुज़्व नहीं है मगर फिर भी दबा करके खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक दोनों आंखें फूट गई हैं, जुज़्व नहीं है मगर उसको दबा करके खा सकते हैं। अजीब कैसी बात करते हो, रूह नहीं है, मुर्दार खिलाएंगे हमें? एकदम ही मुर्दा खोल समझ रखा है आपने। अरे कहा नहीं हजरत, बकरा तो पूरा है और एकदम तमाम है और एकदम भरा हुआ 60 किलो का है। अभी सुबह जो है न जाने कैसे गिरा और रूह निकल गई, कोई मसला नहीं। रूह नहीं है तो क्या हुआ? लीजिए आइए नौश फरमाइए। का नहीं आप ही खाइए, हम नहीं खाते। जिसमें रूह न हो वो चीज हलाल नहीं बचती, वो हराम है। अगर ये मिसाल समझ गए तो बस एक जुमले में बात समझ जाइए कि इश्क़े रसूल है रूहे ईमान। सारा फोकस इश्क़े रसूल पे क्यों है? इश्क़े रसूल है रूहे ईमान। जुज़्व न रहे तो काम चल सकता है। चलिए नमाज़ें कुछ नहीं पढ़ी, अल्लाह माफ कर देगा। रोजे कुछ नहीं रखे, सजा दे के अल्लाह जन्नत में डाल देगा। हज नहीं किए, फर्ज होने के बावजूद भी सजा मिलेगी मगर आप जन्नत में जरूर जाएंगे। गुनाहों की सजाएं मिलेगी, फिर जन्नत में डाले जाएंगे। मगर खुदा न खास्ता अगर इश्क़े रसूल न हुआ तो नमाज पढ़ते रहिए, रोजा रखते रहिए, तवाफ करते रहिए मगर जन्नत के लिए ख्याल न लाइए। इसलिए कि इसमें रूह नहीं होती, वो मुकम्मल होने के बाद मुर्दा होता है। तो इश्क़े रसूल है रूहे ईमान। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। यहां तक बात समझ में आ गई ना कि ईमान की जान है इश्क़े रसूल। अब आगे बढ़िए। इश्क़े रसूल की जान है इश्क़े अली मुर्तज़ा। इसलिए कि हदीस पाक में है, मेरे आका फरमाते हैं कयामत
ये सब सफर छोड़िए, आपको हज पे जाना है, आपको उम्रे पे जाना है। आप उठे और अटैची में सामान बंद किया और जल्दी से एहराम खरीदा, एहराम बदन पे लपेटा, चले। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहा हूँ उम्रा करने। अच्छा पासपोर्ट ले लिया, तो ये क्या होगा? खरीदे बिना पासपोर्ट के आप उम्रा करने कैसे चले जाएंगे? हज करने जाना, आपको अपने मुल्क की सरहदों से बाहर निकलना है तो पहले पासपोर्ट लीजिए। किसी गैर मुल्क में, किसी गैर सरहदों में, किसी गैर जो है आपको कंट्री में अगर दाखिल होना है तो आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका एड्रेस क्या है, पता क्या है, मुकम्मल उसमें लिखा होगा, आइडेंटिफिकेशन होगी, आपका पोस्टल एड्रेस होगा। वो देखे बगैर आपको अंदर थोड़ी जाने दिया जाएगा। अच्छा, हम तो समझे बस ऐसे ही चले जाएंगे उठ करके, राशन कार्ड दिखा करके, आधार कार्ड। नहीं नहीं, आपको जो है पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट पे वीजा लगाना पड़ेगा और फिर वीजा लगा के आप तशरीफ ले जाइएगा। अब बेचारा जो है वो गांव खेड़े का आदमी, लोगों ने पासपोर्ट बनवाया, वीजा लगवाया, पैसा भरा और खेत वगैरह बेच करके और चले वो। और जैसे ही सऊदी एयरपोर्ट पे नीचे तशरीफ लेकर उतरे तो वहाँ मुतव्वों ने और शर्तों ने कहा भाई कतार में आ जाइए, लाइन में खड़े हो जाइए। और लगी चेकिंग शुरू हुई। परेशान कि न जाने क्या मसला है। कल इनकी बारी आई तो मुतव्वा कहता है शुरता हाजी जवाब कहते वीजे, हाँ, और जवाब कहते पासपोर्ट। जी जवाब कहते हैं पासपोर्ट। हाजी जवाब, हाजी पासपोर्ट, पासपोर्ट। हाँ, अच्छा कह हाजी जवाब, तो हाजी साहब पहली बार गए थे तो उन्होंने कहा जवाब, तुमको लगा कि पूछ रहा है कि जायज और नाजायज की बात हो रही है कि भाई यहाँ आए हो तो जायज है कि नहीं है। कहा हाथ में कुरान शरीफ था, क्योंकि अभी एयरपोर्ट पे बटा था, सऊदी हुकूमत ने बांटा था तो कुरान आगे बढ़ाया। कह लीजिए इसमें लिखा है जायज नाजायज से, आप पढ़ लीजिए, हम पढ़े लिखे तो है नहीं है। अब वो भी परेशान, ये भी परेशान कि मैं जवाब पूछता हूँ, ये कुरान दिखाता है, क्या इसमें लिखा है कहाँ जायज नाजायज? देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसके अंदर मालूम पड़ जाएगा आपको हाँ आना मेरा जायज है कि नहीं जायज है। वो परेशानी से मुंह देख रहा, कैसे जाहिल से मुंह काला पड़ा है। और ये हाजी साहब बोल रहे हैं कैसा जाहिल है, हज पे आया वो पूछ रहा है कि जायज है कि नहीं जायज। अब वो परेशान दाएं बाएं देखे, एक साहब खड़े हुए थे, अरबी उनको बहुत आती थी, उनको बुलाया इधर ताल, वो तशरीफ लाएगा, इसको समझाइए कि जवाब का मतलब पासपोर्ट होता है, जो कुरान क्या दे रहा है हमें। तो उन्होंने कहा कहाँ से आए हैं? अरे हम जो हैं वो रायपुर के खुला गाँव से आए हुए हैं। कहा जवाब मांग रहा है आपसे पासपोर्ट दीजिए, पासपोर्ट। तो बड़े हाजी साहब गौर से, यार अल्लाह की किताब, यूनिवर्सल किताब, ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, अगर इसे नाज़िल किया जाता तो हाथ रेला हो जाता। क्या अल्लाह की किताब क्या मुझे सऊदी अरब में दाखिल होने के लिए काफी नहीं है? ये किताब दिखा दी तो मुझे सऊदी अरब में क्या स्पेस पे दाखिल नहीं किया जाएगा? तो हाजी साहब मुस्कुरा के कहने लगे मेरे भोले भाई, कुरान किसी शहर के हुदूद में दाखिल होने के लिए काफी नहीं होता, उसके लिए जवाब और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो इतना समझ लीजिए मुसलमानों कि जब सऊदी हुकूमत के बाउंड्री लाइन में दाखिल होने से पहले सिर्फ कुरान देना दिखाना काफी नहीं है, साथ में पासपोर्ट भी दिखाना पड़ेगा। तो जन्नत में जो जाने की ख्वाहिश रखता है वो ये क्यों सोचता है कि सिर्फ इबादत दिखा देंगे तो जन्नत में दाखिल होंगे? नहीं, पहले आपको अली की मोहब्बत का जवाब भी दिखाना पड़ेगा, पासपोर्ट भी दिखाना पड़ेगा। जिस तरह किसी हाजी को और किसी मुसाफिर को बगैर पासपोर्ट के किसी शहर के हुदूद में दाखिला नहीं मिलता, इसी तरीके से जन्नत में जाने वालों याद रखो बगैर हुक्म अली के जन्नत में भी दाखिला नहीं। अजीज़ान मोहतरम, इसलिए कि नबी ने फरमाया है अली की मोहब्बत जन्नत के लिए पासपोर्ट का काम करेगा। जवाब है उसके लिए। अच्छा जैसे से दिखाया पासपोर्ट, वो पासपोर्ट उसने दिया हाथ में और उसने फौरन दूसरा सवाल डाल दिया, आईना आशीरता, अरे साहब आपका वीजा कहाँ है? वो तमाशा बोले अब क्या हुआ, आपका तो जवाब मांग रहा था, अब अशीरा मांग रहा है। फिर बोला
क्या कहिए अशीरा वीजा कहाँ है, वीजा का वीजा क्या होता है, वीजा किसको, वीजा किस बात का। तो मुस्कुरा के उसने कहा मेरे भोले हाजी तू समझता नहीं है कि तुम्हारे मुल्क में इनके मुल्क का एक सफीर रहता है, डिप्लोमेट, वो वहां बैठता है। जब आपको यहाँ आना होगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट अपने पूरे के पूरे करिकुलम वीटा के साथ उठा करके देते हो, वो उसको चेक करता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, चोरी तो नहीं करता, डाका तो नहीं डालता, शराब तो नहीं पीता, जुआ तो नहीं खेलता, फौजबाजियां तो नहीं करता, इसके बाद माल कितना, दौलत कितनी, ये एलिजिबल है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि चोर सरकार हो और पुलिस स्टेशन में सैकड़ों इसके पे मुकदमे दर्ज हो और मैं अपने शहर का वीजा दे दूं, वहां जाके ये जुर्म फैलाए, क्रिमिनल वहां जाके जो है क्राइम बढ़ाए, वहां जाकर के लोगों का जीना मुश्किल करे। तो हमारे उस शहर का डिप्लोमेट, हमारे शहर का सफीर पहले इसके प्रोफाइल को, इसके पासपोर्ट को और इसके तमाम कागजात को चेक करके पूरे के पूरे मिशनर, पूरे के पूरे उसके इलाके के तमाम जो बड़े बड़े इदारे हैं, पुलिस चौकी है, पुलिस स्टेशन है, थाना है, वहां से कंफर्म करता है हाँ बंदा ठीक ठाक है, क्रिमिनल माइंड नहीं है, मुजरिम का दिमाग नहीं रहता, तो जाकर के उसको वीजा मिलता है, वीजे पे स्टैंप लगता है और वो वीजा पासपोर्ट पे लगता है। तो जवाब के साथ अशीरा इसलिए जरूरी है कि इनके मुल्क के सफीर में तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख के तुम्हारे जुर्म, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी एक्टिविटी को छानबीन करके फिर जाके इसने पासपोर्ट पे वीजा लगाया, तुम्हें दाखिली का कागज दिया। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई कि हर मुल्क अपने मुल्क में दाखिल होने से पहले आपका प्रोफाइल चेकिंग करता है, कहीं मुजरिम तो नहीं, चोर तो नहीं, डकैत तो नहीं, मर्डरर तो नहीं, गुंडे तो नहीं, चरस तो नहीं पीते, नशा तो नहीं करते, प्रोफाइल क्लियर होगी तभी कोई मुल्क का सफीर जो आपके मुल्क में बैठा है वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा और फिर आपके प्रोफाइल की बेस पे आपके पासपोर्ट पे वीजा लगेगा, फिर आप उस मुल्क के शहर में जाओगे। यानी किसी मुल्क की सरहद में जाने से पहले इतने कानून, इतने सारे प्रोसेस फिर जाओगे और जन्नत में जाने के लिए मुंह उठा के सोचते हो बस चले जाएंगे तो कहेंगे चलो चलो आप आ गए और जल्दी से मुंह धो जन्नत में आओ। नहीं, ऐलान होगा कि पहले हमारे सफीरों को बुलाया जाए जिन्हें हमने दुनिया में जन्नत का सफीर बनाया था। कौन है जो दुनिया में जन्नत का सफीर है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है? वही जिसके लिए मुस्तफा जाने रहमत ने कहा था अल हसन वल हुसैन हय्या शबाब अहल जन्नत, ए जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखने वालों, हसन और हुसैन मेरे सफीर हैं, उनके बेटे मेरे सफीर हैं। अब्दुल कादिर जिलानी हो, मोइनुद्दीन चिश्ती, बंदा नवाज यसूराब हो या मखदूम अशरफ, सरकार मदार पाक हो या सरकार मारहरा मुत्तहरा, वारिसे देवा हो या सरकार शाहनिया बेनिया, ये हसनी हुसैन सैयदजादे ये जन्नतियों के जन्नती सफीर हैं। आपके जवाब से जब तक इनकी निस्बत का स्टेप नहीं लग जाता जन्नत में दाखिला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तान मदीना, अजीजाने मिल्लत इस्लाम, पता ये चला, मालूम ये हुआ कि इश्क़ रसूल ईमान की रूह है, इश्क़ अहले बैत इश्क़ रिसालत की रूह है। जोर से, इसलिए कि अली की मोहब्बत पासपोर्ट है और हसन और हुसैन की मोहब्बत उस पासपोर्ट पे लगने वाला वीजा है। तो जिसको सफरे आखिरत में जन्नत तक पहुंचना है तो प्लीज अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अली का नाम आए तो चेहरा घुमा के न जाइए, वरना जिसका पासपोर्ट नहीं होता उसको
कॉपी करा के रखे, वहां फौरन मशीन में डाला जाएगा। हाँ, आप वीजे की नकली कॉपी बनाइए, लगा लीजिए, चले जाइए, वो आप कर लेगा, देख के नहीं करेगा, मशीन में डालेगा, मशीन बता देगी नकली है, मशीन बता देगी असली है। यानी मशीन में गया आपका वीजा, पता चल गया कि सिग्नेचर असली है कि नहीं, हमारे ही सफीर का, हमारे ही नुमाइंदे का स्टैम्प है कि नहीं है। वो स्याही अलग होती है, वीजे के प्रिंट की स्याही अलग होती है, कागज अलग होता है। समझ रहे ना? नहीं समझ रहे तो न समझिए, कोई बात नहीं, वो मशीन में डालेगा और पता चल जाएगा वीजा असली है या नकली। अब वो कयामत में मशीन में डालेगा तो पता चलेगा। मैं अभी मशीन बता देता हूँ कि आप डालिए, पता चल जाएगा कादरी है तो असली कितना, चिश्ती है तो असली कितना, अरे अशरफी है तो असली कितना है। क्या मौलाना जल्दी मशीन लो, ताकि उसमें तो कह देना हमारे पास निस्बते कादरियत, निस्बते चिश्तियत, निस्बते सोहरवर्दियत, निस्बते अशरफियत, निस्बते मदानियत, निस्बते फला है। हम भी तो वीजा लेके और उसके ऊपर स्टैम्प लगवा के आए हैं। मेरे वीजे पे तो गौसे आजम का स्टैम्प है, मेरे वीजे पे तो मोइनुद्दीन का स्टैम्प है, मेरे वीजे पे तो सरकार महाराजा का स्टैम्प है, मेरे वीजे पे तो मखदूम अशरफ का है। तो जल्दी से मशीन ले आओ, उसमें वीजा डाल दो। तब कैसे डालेंगे? तब खड़े होकर के कह दो नारे हैदरी, चेहरा देख लो। सुभान अल्लाह। नारे का अच्छा कैसे पहचानेंगे कि इसका वीजा असली है कि नहीं है? का कुछ नहीं, गरीब नवाज का रोजा बना के लाओ, रखो तो चूम लेगा। गौसे आजम का रोजा बना के लाओ तो चूम लेगा। मखदूम पाक का रोजा बना के लाओ तो चूम लेगा। मारहरा का गुंबद बना के लाओ तो चूम लेगा। बस हुसैन का अगर तुमने गुंबद बनाया फौरन बिगड़ जाएगा। समझ जाना, नकली स्टैम्प है, असली नहीं। अशरफी परचम सुभान अल्लाह, कादरी परचम सुभान अल्लाह, साबरी परचम सुभान अल्लाह, रिफाई परचम सुभान अल्लाह। मेरे देश का झंडा बहुत बेहतर, बहुत अच्छा ऊंचा रहे, सलामत रहे। और हुसैन का झंडा, हुसैन का आलम यहाँ लगा, वहाँ फतवा आया, हराम है। समझ जाना, नकली है इसका वीजा। आप खामखा शुरू में डर रहे थे, धीरे धीरे क्यों बोल रहा? भाई समझा रहा था मैं आपको वीजे की अहमियत। जोर से वीजा पासपोर्ट जो छपता है उसकी स्याही मखसूस होती है, कीमती। तभी एक कागज का फीस जो है वो होती इस वक्त है 7,000। उसमें से 5,800 हुकूमत को जाता है, बाकी इतने से कागज की कीमत है। जो आपके पास 2,000 का नोट है ना, तो उस नोट की कीमत ही 2,000 है। उसका मटेरियल, उसके अंदर तार, उसकी बनाई, उसकी सियाही, उसकी प्रिंटिंग, उसकी कीमत 2,000 है, तभी वो 2,000 का है। क्या पता कभी इकोनॉमिक समझेंगे आप, माशिया के नोट कैसे छपती है, सोना रखा जाता है, उसके मुकाबले में कागज लाया जाता है जो उसकी कीमत का होता है, उसमें प्रिंट होता है। समझिए मेरी बात को, मैं समझाना चाहता हूं। उसका कागज अलग होता है, स्याही अलग होती है, प्रिंटिंग अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। और बहुत खतरा था, इसलिए कि जनाबे ईसा के, जब जनाबे ईसा चले गए तो उनके उम्मत के पढ़े लिखे लोगों ने अंदर जो है गड़बड़ कर दिया। जनाबे ईसा चले गए, उनके उम्मत के पढ़े लिखे लोगों ने अंदर गड़बड़ कर दिया, आयतें उनकी बदल दी, उनकी किताबों ने हेर फेर कर दिया। वो पूरा खौफ ये था कि 1,24,000 अंबिया आए, उनकी तालीमात को उम्मत के कुछ बुरे लोगों ने खराब कर दिया। तो ऐसा न हो हमारे जाने के बाद भी उम्मत को इसमें गड़बड़ी कर दे, तो करे क्या? ये नकली तो बना सकते हैं, असली बना नहीं सकते। हमने बंबई में एक प्रोग्राम किया, बड़ा हाई प्रोफाइल प्रोग्राम जी, और हमने वो बेस पास के बेस पे प्रोग्राम किया।
कि जिसको हम पास देंगे वही आएगा। पास में बारकोड, लोगों ने कहा बारकोड आप प्रिंट करवा लीजिए, उसकी कॉपी निकलवाइए, सेम स्कैन हो जाएगा। तब क्या करें, का डिजाइन बनाओ, का सेम डिजाइन कॉपी हो जाएगी। फिर क्या करें, तो एक पढ़े लिखे ने कहा एक काम कीजिए, आप इसमें ब्राजीलियन इंक डलवाइए, उसकी कॉपी नहीं होती। तो फिर हमने वो इंक से कॉपी बनवाई। 1000 रुपए का पास था, 1000 रुपीज का। 1000 पास छपाए, सिर्फ 1000 कागज के पास छपाने का कीमत जो हुई, जो 2012 में लागत लगी 12,000 रुपए। 12,000 रुपए में आप इतने पोस्टर छपा लो, पूरे रायपुर में लगा लगा। और हमने छपाए इतने बड़े बड़े 11 पास। क्यों? इसमें वो इंक है जो ब्राजीलियन है, एक ही वर्जन होता, उसका सेकंड वर्जन नहीं होता। वो जैसे ही आप मशीन में डालोगे पकड़ा जाएगा। क्यों हमने किया? हमें खौफ था कहीं असामाजिक तत्व हमारे प्रोग्राम में आके प्रोग्राम खराब ना कर। इसलिए वीआईपी पास होगा और उसमें स्याही अलग होगी ताकि नकली वाला पकड़ा जाए। डर था कहीं ऐसा न हो तालीमात में कुछ अपनी मर्जी से डाल दिया जाए। कब नई इंक लाए कहां से स्याही कि जो अलग से पहचाना जाए। तो हुसैन ने इस्लाम का निसाब लिखने के लिए 72 लोगों का खून दे के कहा, ये वो स्याही है पूरे रसूल की, पूरी दुनिया में कैसी नकल नहीं बना सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे हैदरी। सुभान निजाने मिल्लत इस्लामिया ऐसे ही हम हुसैन को नहीं मानते। वो एक नया एतराज सामने आ गया, तो बात खत्म हो गई, तकरीर खत्म हो गई। अब वो जो 2-4 एतराज रह गए, जो है मैं उस पर गुफ्तगू कर लूं, कल बात यहीं से शुरू करूंगा, इसलिए कि 12:30 बजे बैठा ही मैं 11:20 पे। तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। गौर कीजिएगा, एक नई बात सामने आई। हमारे एक साहब हैं, उन्होंने फोन किया था, हज़रत एक नया सवाल आ गया था। क्या सवाल? कहा हम लोग इसलिए हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, ये मुहर्रम का चांद थोड़ी, ये मशीन है, इसमें आशिकों का वीजा डालिए, अभी बता देगा असली है कि नहीं। हाँ अभी बता देगा असली है कि नहीं। कहा हम इसलिए हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, जश्न मनाते थे। ये वही लोग हैं जो 2010 से पहले दिसंबर में हैप्पी न्यू ईयर बोलने से कहते थे हट, ये क्रिश्चियन का तरीका है, मुसलमानों का नहीं। हमारे यहाँ तो इबादत की जाती है। हैप्पी क्या होगा? आज वही हैप्पी भेज रहे हैं। यानी बुग़्ज़े अहले बैत इंसान का स्तर कितना गिराता है, खुद ही पेशाब करते हैं, खुद ही उसमें फिसल जाते। हाँ ये मैं नहीं कह रही, हदीस के अल्फाज हैं जो मैंने जुमला इस्तेमाल किया पेशाब का, मैं नहीं कह रहा हूं। आइएगा तो सुना दूंगा, हदीस पढ़ के बता दूंगा, देखो यहां लिखा हो। पहले कहते थे नया साल न मनाओ, क्रिश्चियन का तरीका है। अभी लगता है कुछ क्रिश्चियन हो गए। नया सुनिए कि रंजन साहब एकदम न्यू मार्केट में, शायद आपके पास पहले पहुंच गया हो, मैं भी हो सकता है, मगर मेरे भी एकदम नया लगा। हम इसलिए जश्न शुहदाए करबला मनाते हैं, जश्न शहादत। समझ रहे हैं आप बात को? ये वही है कि पानी गीला होता है, हाँ, और सोने के बाद नींद नहीं आती। भाई जश्न और शहादत एक साथ आ सकता है, मगर आपको इसी रायपुर में 2-4 पोस्टर मिल जाएंगे जिसमें लिखा हुआ जश्न शहादत इमाम हुसैन। अपने बाप का चहलुम करता है, 20वां करता है, बरसी करता है, और हुसैन की बात आए तो जश्न। ज़हन जोर दीजिए और दलील देखिए, दलील। और ये वही लोग जिनका जिक्र पहले किया, वॉलंटियर्स, रज़ाकार। क्या
किया तो मस्जिद बच गई, मुसल्ला बच गया, नमाजें बच गई, तिलावत बच गई, अज़ान बच गई, कुरान बच गया, इबादत बच गई, रियासत बच गई, विलायत बच गई, तहारत बच गई। तो मुसलमान सुभान अल्लाह, अब तो जश्न होगा क्योंकि बच बचने का जश्न। अब बताइए इसका क्या जवाब है? इतना परफेक्ट जो है वो एतराज हुआ है तो दिमाग चकरा गया। ये ऐसे ही है जैसे अक्सर उसने कहा था कि मैं आग से बना हुआ मिट्टी से, तो बताइए इसका कोई तोड़ था? यही तो कहा था ना, या अल्लाह मैं आग से बना हूं, आदम मिट्टी से बने, मैं क्यों सजदा करूं? बताइए कोई तोड़ नहीं था, मगर अल्लाह ही जानता है। आपका वजूद दरख्त से है, पेड़ से ऑक्सीजन, और बच्चे साइंस पढ़ते हैं उनसे पूछिएगा, आपका वजूद दरख्त की वजह से है और दरख्त मिट्टी की वजह से है। तो गोया आग मिट्टी की वजह से, वो ये भूल गया कि जिसके आगे झुकने से मना कर रहा हूं उसी की वजह से मेरा वजूद बात है। आग में है नुखुवत, किब्र, तकब्बुर, मिट्टी में है इनके सारी आजिज़ी। आग खत्म कर देती है, जला देती, फना कर देती है। मिट्टी में डालिए, फना नहीं करता, एक डालो 100 दाने उगा देगा। वो जाहिर देख रहा था, आदम का बातिन नहीं। वही यहाँ है कि हुसैन ने हमारा मुसल्ला बचाया, इसलिए जो है वो हम जश्न। इसका क्या जवाब? अब इसका क्या जवाब है? आंखें बंद करी और जो है करबला की तरफ तवज्जो की, आका हुसैन, तो क्या हम भी जश्न मनाने लगे? अभी पढ़ तो रहे थे हम लताइफ अशरफी के अंदर और हिस्से सुअम के अंदर, हिस्से दुअम के अंदर कि मखदूम पाक जब आता बड़ा माहे मुहर्रम हराम तो बड़ा आलम रखते, उसके नीचे बैठ गए। सुभान। पूरा महीना सादगी के साथ कपड़े पहनते, सादगी से जिंदगी गुजारते, जिक्र हुसैन करते, खूब रोते, खूब रुलाते, आंखों से नेचुरल आंसू बहता है उसकी बात कर रहे हैं। खूब रोते, खूब जिक्र हुसैन करते और अंदर से जो रोना आता तो फूट फूट के रोते और जिक्र हुसैन, गम हुसैन को हर साल आता। ये मखदूम अशरफ साहब और सरकार मखदूम अशरफ के नुमाइंदे जायज में बैठे हुए अली हसन जायसी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका लिखे हुए अशार मनकबत के दरबारे नजफ में मौला की बारगाह में लिखे हुए लगे हुए। अली हसन जायसी, ये सलमान अशरफ साहब जिनके खानदान से हैं, हाशमिया के दामाद, जी गाजी मिल्लत के दामाद जिनके खानदान से, ये सलमान अशरफ जानते होंगे। वो जिस खानदान से जायज के, उस खानदान के पेशवा सरदार, उस खानदान के जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं अली हसन जायसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, का जब माहे मुहर्रम आता तो चप्पल नहीं पहनते थे। हाँ, और जब ताजिया शरीफ निकल के चौक पे आता तो बैठते नहीं थे, खड़े रहते थे जब तक ताजिया उठा जाए। तो अगर आपके कहने के एतबार से ये सब बिदअत है, गुमराही है और गुमराह हुआ काम है, तो इन बुजुर्गों को किस खाने में रखो? मैंने परसों गोंडा में कहा था, फतवा वो दो जिससे शरीयत भी बची रहे और बुजुर्गों की इज्जत भी बची रहे। मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफा रजा खान अलैहिर्रहमान और अल्लामा हशमत अली खान पीलीभीती अलैहिर्रहमान हर साल मुंबई के, बॉम्बे के, मुंबई के बोघारी मोहल्ला में जो सोने चांदी का ताजिया बना है उसकी जियारत के लिए जब मुंबई में मुहर्रम में रहते थे तो जरूर जाते थे। आप तो कह लो मुंह फेर दो। हाँ हाँ, एक पर्चा आया, जब ताजिया देखो आ रहा है तो मुंह फेर दो, निकाह टूट जाएगा। तो इतना कमजोर निकाह कौन पढ़ाता है? और पढ़वाते कहाँ हो गए इतना कमजोर निकाह? मजबूत पढ़ाओ हम लोगों से, धीरे पढ़ाओ। ऐसा मजबूत पढ़ाएंगे कयामत तक नहीं छूटेगा, छुड़ाओगे नहीं छूटेगा। हाँ, मौलाई से पढ़ाओ, हुसैन के मानने वाले
जिस ताज़िए की ज़ियारत मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा हशमत अली खान करें, उन्हीं के मानने वाले उस ताज़िए को हराम कहें। क्या करते हो? ताज़िए के बाद में फतवा आएगा, बुजुर्गों में पहले आएगा। बुजुर्गों की इज्जत का तो ख्याल करो। चलो हुसैन का ख्याल नहीं, कोई बात नहीं, इतना तो कम से कम सोचो। अभी बात आएगी ताज़िए पे तो मैं बहुत लंबी करूंगा, मगर ये चूंकि आ गया रास्ते में एक मकाम, तो मैंने थोड़ा सा जो है वो जुमले मुअतरज़ा के तौर पर अर्ज कर दिया और बता दिया। तो सवाल ये था कि हुसैन ने मुसल्ला बचाया और हम मुसल्ला बचने का जश्न मनाएंगे। अब बताइए क्या जवाब था? कल जवाब ढूंढ के लाएंगे आप, या जो मैंने दिया वो बता दो? आप इससे अच्छा ढूंढ लें तो अच्छी बात है मेरे लिए, वरना मुझे सबसे अच्छा तो यही लगा कि भाई आपका मुसल्ला बचा, रसूलुल्लाह की तो शरीयत बची थी, आपका मुसल्ला बचा है सिर्फ इमामत 10-12 हजार रुपए है ना? रसूलुल्लाह का तो 3 मेहनत, कार्य नबूवत, कार्य रिसालत सब बचा है। फिर जब हुसैन गोद में आए, फरिश्ते ने कहा ये शहीद किए जाएंगे, तो रसूल को तो खुश होना चाहिए था कि हमारा तो शरीयत बच जाएगी। शहीद होने को हुसैन को रसूलुल्लाह ने हुसैन की शहादत रसूल के आंसू बहाते गमगीन होकर बताया शरीयत बचेगी, ये अलग बात है, मगर हुसैन जैसा आईने मुस्तफा, शबीह मुस्तफा, तस्वीर मुस्तफा को उम्मत शहीद करेगी, कभी इस बात का है। तुम्हारा सिर्फ मुसल्ला बचा है, रसूल की शरीयत बची है, रसूल का इस्लाम बचा है, रसूल का कुरान बचा है, रसूल की पूरी जिंदगी की मेहनत बची है। रसूल ने जब इन सब बचाने वाले की शहादत को सुन के आंसू बहाया है, तो उम्मत जिसके 2 रुपए का मुसल्ला बचा है, उसे खुश होने का कौन हक देता है? उसे भी चाहिए कि नबी की सुन्नत पे अमल करके आंसू बहाए। और आला हज़रत तो फतावा रज़िया शरीफ में फरमाते हैं, जिसको हुसैन पाक की शहादत का गम न हो, उसको ये गम न होने का गम होना चाहिए। क्या गम है कि नहीं? समझे आप? कौन? आला हज़रत ने फतावा रज़िया शरीफ में फरमाया, जिसको हुसैन पाक की शहादत का गम न हो, उसे ये गम न होने का गम करना चाहिए कि या खुदा, हुसैन का गम सीने में क्यों नहीं है? कहीं ईमान तो नहीं चला गया? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, नित नए सवाल, नित नए फितने जन्म लेते रहेंगे। लोग नए नए रूप और रंग में आपके सामने आते रहेंगे। घबराइएगा नहीं, कोई कुरान सीने से लगा के आएगा, कोई बेहतरीन जुब्बा कीमती पहन के आएगा, कोई बड़ी ऊंची दस्तार बांध के आएगा, कोई बहुत बड़े मिंबर और मेहराब का मालिक बन के और बड़े बड़े लक़ब और अलक़ाब लगा के आएगा। घबराइएगा नहीं, उसकी महफिल में या अली का नारा लगाइएगा, रिएक्शन देखिएगा। अगर खुश हुआ तो जुब्बा और दस्तार मेरा है, खुश नहीं हुआ तो ऐसे जुब्बा और दस्तार से हमें कोई फर्क नहीं। ये सब जो कुछ है, ये सब मुस्तफा की बरकत है, नबी करीम की बरकत है, सब निस्बत की बहारें हैं जी। कोई ये बता रहे, देखिए इन्होंने जो है ना हज़रत सैयदना अबू बकर को अफजल नहीं कहा, सैयदना उमर को अफजल नहीं कहा, कहने की क्या जरूरत है? कहने की क्या जरूरत है? हम सुन्नी हैं, हम गौसो ख्वाजा को मानने वाले हैं, हम खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर को मानते हैं, खलीफा दूसरा हज़रत उमर को मानते हैं, खलीफा तीसरा हज़रत उस्मान को मानते हैं, खलीफा चौथा हज़रत अली को मानते हैं, खलीफा पंजम हज़रत हसन को मानते हैं। तुम मानते हो कि नहीं हसन को? वो बताओ। ये ऊपर अटकाना चाहते हैं ताकि इमाम हसन तक न पहुंच पाए। हाँ, हम तो यही मानते हैं, यही है खिलाफत की पूरी तरतीब जो हमने पढ़ के सुना। मगर अगर हमने अपनी महफिल में अली का ज्यादा जिक्र कर दिया, हुसैन का ज्यादा जिक्र, जो करते हैं हम यूजुअल करते हैं, उसमें छूते छुपाने की क्या बात है? चोरी थोड़ी की है, मोहब्बत की है। किसी के 4 बेटे हैं और सबसे छोटा बेटा लंगड़ा है, मगर लंगड़े ज्यादा मोहब्बत करता हो, तो क्या मारेंगे पकड़ के?
कि आप छोटे वाले से क्यों करते हैं, पहले इनसे करो फिर इनसे करो। नहीं, मोहब्बत ये दिल की कैफियत का नाम है, जिससे ज्यादा हो जाए जिससे कम। इश्क पे जोर थोड़ी चलता है, चलता है। बोलिए, मोहब्बत की बात है ना वो, अफजलियत की बात नहीं। अफजलियत तो जो है वो है, यहाँ मोहब्बत की बात चल रही। इसकी मिसाल से लोग समझ में आए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये जो है वो एक आदमी है, उसने खाना वगैरह बाजार से लाया, दस्तरखान बिछाया, अपने बेटे का इंतजार कर रहा, वो आए तो खाना। और बेटा जो है वहां पे वो भरी धूप में जो है वो उस मशक्कत के साथ काम करता है। वो पहुंचे वहां पे, देखे कि वो दीवार पे खड़ा, भरी धूप, सख्त एकदम पसीना बह रहा है और वो काम चालू है। कहा बेटा जल्दी से नीचे आ जा, धूप बहुत है। कहा नहीं मैं काम कर पूरा करूँ मतलब। अरे जल्दी आ जा। कहा नहीं मैं काम पूरा करूंगा तो ही आऊंगा। वो बेचारे बुजुर्ग खड़े रहे, क्योंकि बाप थे तो दिल में बैठने के लिए मोहब्बत थी। तो दौड़े हुए गए और अपने पोते की उंगली पकड़ी और लेके चले आए और वही धूप में पोते को खड़ा कर दिया। वो काम करते करते नजर पड़ी, उसने कहा छोटा बच्चा का अब्बा ये बच्चे को घर पहुंचाया, ये मेरे बेटे को, मेरे लाल को, मेरे जिगर के टुकड़े को इतनी धूप में क्या कराता है। बाप ने सुनाने में कहा अब्बा क्या कर रहे हैं, ले जाओ इसको, चुन्नू को, मुन्नू को, डब्लू को, बबलू को, जो भी नाम है, ले जाओ इसको। 2 बार 3 बार कहा, नहीं सुना तो इतनी सख्त धूप है और इसको बड़ा दर्द हुआ और उतर के नीचे आया और बच्चे को उठा के गोद में का इतनी घसी जमीन पे आपने इसको नंगे पैर खड़ा किया है, घर पे ले जाइए और जल्दी चलिए जल्दी। और घर में आ गए और बाप ने मुस्कुरा के कहा बेटा इसलिए बेटे को नहीं लाया, इसलिए तेरे बच्चे को लाके खड़ा किया तो जो तेरे दिल में दर्द हो रहा था ना, तुझे वहां देख के वही दिल मेरे मौलवी साहब खड़े देख रहे थे। अब वो लेके कागज कलम दौड़े मेरे पास, क्या हुआ? देखा बाप से ज्यादा अफजल बेटे को समझ रहा है। बाप कह रहा था आजा आजा, नहीं आया। 2 मिनट बेटा क्या खड़ा हो गया, भागते हुए नीचे आ गया। ये बहुत बड़ा कमीना है, ये जो है ना बहुत बदमाश है। ये जो है देखो बाप से अफजल बेटे को समझ रहा है। मतलब कहेंगे अफजल की बात नहीं, मोहब्बत की ज्यादा हो रही है। बाप की फजीलत, बाप का दर्जा, बाप का मकाम अलग है, मगर बेटे के लिए जो दिल में मोहब्बत है उसने उसको आने पर मजबूर किया। यही वजह है मजलिस में बैठते हैं, अली का जिक्र शुरू कर देते हैं, इसलिए कि मोहब्बत अहम की बात है। जिससे जिसको मोहब्बत हो जाए उससे उसे मोहब्बत चल जाए। आप बाबे मोहब्बत को बाबे फजीलत में न ले जाएं। ये उठा के यहाँ की वहां, वहां की वहां लगाना बंद कर। हमारी सुन्नियत टेस्ट न करें, आपको वीडियो टेस्ट कराए। जैसे कोई आपकी सुन्नियत चेक करने आए मशीन लेकर के, क्या पता कौन बंदे दिखी नहीं मशीन, तो आप अपनी मशीन चालू कर दो, अली अली शुरू करो। अरे लगा पकड़े भाई, ये मेरा तरीका नहीं है। आपको देखो मौलाना बम्बई से आए और क्या तरीका बता रहे हैं। हमारे तिरमिज़ी शरीफ में लिखा है ये तरीका। सहाबा कहते हैं, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नहनु माशरल अंसार कुन्ना नबूर औलादना बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब। तिरमिज़ी की हदीस से सही सुना दो। अबू सईद खुदरी कहते हैं, कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़ अली। फरमाते हैं जब हमारे पास कोई जुब्बे में दस्तार में टिप टॉप से आकर के कहता अल्लाह रसूल की बात करता, तो हम उसके पास जाके अली का जिक्र करते, उसका चेहरा देखते। अगर चेहरा बिगड़ जाता तो मुनाफिक, चेहरा समझ जाता तो हम बंबई से मशीन नहीं लाया मैंने वीजा चेक करने वाली, मदीने से लाया हूँ। अबू सईद खुदरी ने मशीन दी है, अबू अय्यूब अंसारी ने दी है। नहीं ये मशीन मुझे हज़रत उमर ने दी है। तो विलायत अली में कहते हैं, हनी अल्लाह का या इब्न अबी तालिब। तर्जुमा कर दूंगा, अरे जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जैसे रसूल ने कहा मन कुंतु मौलाहू व हाज़ा अलीयुन मौला। हज़रत उमर खड़े हुए कहा बख़िल लक या इब्न अबी तालिब, अंता मौलाया व मौला कुल्ल मुमिन मुबारक वाली, तुम मेरे भी मौला और
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। बहुत दौरे फारूक आज़म है, अमीरुल मोमिनीन गैज़ुल मुनाफिकीन आयतुम मिन आयातिल्लाह मुराद मुस्तफ़ा सरकार फारूक आज़म। क्या तुम मौलाना शफीक को बुलाते हो? मौलाना तो मैंने अपनी तरफ से लगाया, वो ऐसा नहीं बोलते। और मेरी माँ बाप ने नाम मेरा मोहम्मद शफीक रखा है, यही है। मौलाना क्या होता है? मौलाना उस वक्त हूँ जब क़यामत में अहले बैत एक बच्चा भी कह दे कि हाँ ये हमारा जिक्र कर, तब तो मौलाना, वरना काहे का मौलाना। इज्जतों और वतों का मदार हुब्बे अहले बैत। मैं हदीस बयान करूंगा मुस्लिम शरीफ की कि इनकी मोहब्बत में यार ईमान कैसे है। मौजू बाद आप तशरीफ लाएंगे तो गुफ्तगू चलेगी, मगर बात सुन लीजिए और जहनों में बिठा के ले जाइए। नहीं तो कहते तुम जब भी बुलाते हो तो वो बस अहले बैत का जिक्र शुरू करते हैं, बस अहले बैत का जिक्र शुरू करते हैं, बस अहले बैत का जिक्र शुरू कर देते हैं। तो भाई तो एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए, ये अहले बैत के जिक्र पे बुलाते हैं, आप सहाबा के जिक्र रखिए, बुलाइए। जैसे कोई कहे ना कि यार ये तो भाई 13 मिनट को बुलाया आपने, 21 को बुलाया, 18 को बुलाया, ये लोग बस हलिए नहीं करते, क्या मसला है? तो कहना एक काम करो, हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत कब है? अरे आपको तो पता है जी, आपको पता है, उनसे पूछो जो आपको एतराज करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कभी बताओ, वो तारीख बताओ, मैं उसी में बुलाता हूँ शफीक साहब को, फिर तकरीर सुनो, फिर सुनो तकरीर। आप जो है वो 12 ज़िलहिज को बुलाओ, फिर हज़रत उस्मान की शहादत को सुनो। खुद बुलाते नहीं, आप बुलाते हो उन्वान रख के, उसमें कहते हैं ये बयान करवा दो। ये तो यही हुई बात कि दीन अंजुम साहब ने निकाह काट दिया, तो मेरे बेटे का निकाह आ जाइए, और मैं पहुंचा निकाह पढ़ाने, रजिस्ट्रेशन भर करके, और पीछे से इमाम साहब आया, कहा मौलाना साहब आज मेरे बेटे के नाम का खुतबा पढ़ो। जब दीन अंजुम साहब ने अपने बेटे के निकाह में बुलाया, तो मैं आपके बेटे के नाम का खुतबा कैसे पढ़ सकता हूँ? इन्हीं के बेटे के लिए खुतबा पढ़ना पड़ेगा। जब जिक्र हुसैन ने बुलाया है तो बात कहीं भी और हुसैन पे तो आएगी बार बार। हमारा वो काम थोड़ी है, उन्वान कुछ और, पैकेट कुछ और, माल कुछ और। जो पैकेट वही माल, जोर से और जोर से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, निस्बत वो शय है जिससे लग जाए उसे मुमताज़ आता जी। 5 मीटर कपड़ा ले आऊं और 4 मीटर के कपड़े में कुर्ता बना लूं, बेहतरीन डिजाइन वाला, वो कॉलर और वो पट्टी और वो जो बेहतरीन क्या है वो आप जाने कैसा डिजाइन वाला होता है, एकदम बनवा लिया, और 1 मीटर बचा था उसका मैंने कुरान का गिलाफ बना दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा कुर्ता नहीं छूएंगे आप, और छूएंगे तो कुरान का गिलाफ छूएंगे। क्यों? उसको निस्बत कुरान से हो गई। जोर से बोलिए। बेहतरीन कपड़ा लाए और पर्दा बना दिया आपने, कपड़ा बचा रह गया इतना, तो कहा भाई बड़ा कीमती कपड़ा है, तो एक काम कीजिए, इसका कुरान पाक का गिलाफ बना दीजिए। कुरान का गिलाफ आपने बना दिया, वो बोसीदा हो गया, फट गया, पुराना हो गया, फिर भी जब उठा रहे हैं छूम रहे हैं, पर्दे कपड़ा नहीं छूम रहे, ये अंदर घर में घुसे खिड़की में लगा लेके छूम, दरवाजे पे छूमने लगे, काहे छूम रहे हैं? बहुत महंगा है, 2000 रुपये मीटर है मीटर, और 20 रुपये मीटर कुरान का गिलाफ हो, निस्बत से शय मुमताज होती है। जोर से और जोर से। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिससे रसूल से निस्बत हो जाए, शहर को निस्बत हुई, अल्लाह ने कसम याद कर ली। जोर से। अबू
नथनों से निकलने वाली सांस की कसम। हाँ, कुरान में है वल आदियाति ज़बहन, वो जो सहाबा के घोड़े दौड़ते थे ना, अल्लाह फरमा रहा मुझे इन घोड़ों के नथनों से निकलने वाले सांस की कसम, जो घोड़ा सांस लेता है। अगली आयत फलमुरियात क़दहन, मुझे कसम है वो घोड़े के पैर जब पड़ते हैं ना, उसमें जो नीचे नाल लगी होती लोहे की, जब पत्थर पे पड़ते चिंगारी निकलती है, का उस निकलने वाली चिंगारियों की कसम। या अल्लाह, ये घोड़े इतने अजमत वाले कैसे हो गए? चिंगारी इतनी अजमत वाली कैसे हो गई? का इस पे मेरे नबी के सहाबा बैठे, इस पे मेरे नबी पे जान फिदा करने, मेरे हबीब पे जान फिदा करने वाले बैठे। जिस घोड़े पे वो बैठ जाए वो घोड़ा बरकत वाला, जिस शहर में नबी आए वो शहर बरकत वाला, तो जो नबी का सहाबी है वो बरकत वाला, जो नबी का शहर है वो बरकत वाला। अब ये का समझाऊंगा, आपसे सुन लीजिए। जो नबी का कपड़ा है वो बरकत वाला, जो नबी की जूती है वो बरकत वाली, जो नबी के कपड़े हैं, नबी की चादर है, नबी का मामा है, नबी की टोपी है, वो बरकत वाली। तो जब नबी के यदि बरकत वाले हैं तो वो हुसैन जो नबी से है वो कितनी बरकत वाला होगा? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सहाबा, ऐ मेरे उम्मत, ऐ मेरी कौम, सुन लो, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। के में मोहब्बत होती है, के को मोहब्बत जोड़ती है, के को मोहब्बत जोड़ती है। शफीकुल कादरी के दोस्त, वो के हैं, के को मोहब्बत, उल्फत, वफादारी जोड़ती है, से वो खून, नसब, शजरा जोड़ता है। जोर से बोलिए, बोलिए। ये नबी के घर वाले हैं, ये नबी के घर वाले हैं। मुझे वो दोनों पसंद नहीं, जिसको घर वाला पसंद हो और घर वाले को बुरा कहे, हमें वो भी नहीं चाहिए। जो घर वालों के पीछे पीछे चले, घर वालों से चिढ़े, वो भी नहीं चाहिए। हमें वो दोनों चाहिए, जिसको नबी के दर से भी मोहब्बत हो, नबी के घर से भी। दोनों निस्बतें हमारे लिए अजीज हैं। अरे नबी के दर पर, नबी को छोड़िए, वली के दर पर कुत्ता बैठ जाए, वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीत। कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सूरह कहफ, वक़ल्बुहुम, और असहाबे कहफ का कुत्ता बासितुन बैठा है। कैसे? दोनों पैरों पे सर रख के। परवरदिगार, ये कुरान है, इसमें कुत्ता बैठता कैसे ये डिस्कस किया जाएगा। परवरदिगार कहेगा कुत्ता बैठता है, उससे हमें लेना देना नहीं, मेरे वली के दर पे बैठा है, उससे लेना देना है। तू कुत्ता क्यों देख रहा है? वली दे जो दर पे कुत्ता बैठ जाए, इतनी अजमत वाला, तो जो रसूल पे जान कुर्बान करे, माल कुर्बान करे, वो सहाबा कितनी अजमत वाले होते। हमें दर वाले भी प्यारे हैं, नबी के घर वाले। न हमसे दर छूटेगा, न नबी का घर छूटेगा। जी, दर से बुग़्ज़ रखने वाला आए तो एक मशीन अलग है मेरे पास, वो कल बताऊंगा। घर से बुग़्ज़ करने वाला आए तो या अली, या हुसैन, जोर से, या हसन भी, जोर से। इसलिए कि हसन और हुसैन ये दो आंखें हैं। जोर से, हसन और हुसैन दो आंखें हैं, नबी की दो आंखें। और जहां सरकार ने फजीलत बांटी है ना, अकेले इमाम हुसैन को दिया ही नहीं, जब भी दिया दोनों को दिया।
हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, हसन और हुसैन दुनिया में फूल। जोर से हसन और हुसैन के लिए कपड़े आए, हसन और हुसैन के लिए खाना आया, हसन और हुसैन के लिए नमाज रुकी, हसन और हुसैन के लिए सजदा रुका। रिवायत मेरे पास है, मैं दिखा दूंगा आपको, घबराइए नहीं। हसन और हुसैन के लिए फरिश्तों ने झूला झूलाया। अगर कोई इमाम हसन को कम बैठ के बताए तो उसका गरीबान पकड़ के कहना, जब दो जन्नत के सवार हैं, दो जन्नत के शहजादे हैं, तो हुसैन बाद में, हसन पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, शब्बीर ओ शब्बर, नारे हैदरी। इन्ना अअतैनाकल कौसर। ऐ हबीब, हमने आपको कौसर दिया, ज़हरा कौसर बन के हमें। और कौसर की दो तफसीर हुई। पहली तफसीर को हसन कहते हैं, पहली तफसीर को हसन कहते हैं। जोर से, अब ये मैंने मौजू में रखा नहीं था, मगर एक दिन इमाम हसन पे पढ़ूंगा, सिर्फ इमाम हसन पे, ताकि बताऊं मवद्दत जो किया है हसन की पहले है, हुसैन की बाद। यही है ना रसूल की शबाहत को, सूरत को, रसूल के चेहरे व दुहा के तस्वीर को दो हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा हसन को मिला, जोर से और जोर से, आगे तकहीर से जिन पौधे चाहिए, उस बागी नजाबत पे लाखों सलाम, है ना। आगे तकहीर की पहली फसल को हसन कहते हैं, मुस्तफा के हुस्न के तस्वीर को हसन कहते हैं, है कि नहीं। हुसैन से 1.5 साल ज्यादा जो नबी की गोद में खेला उसे हसन कहते हैं, है ना। जिसने हुसैन से भी पहले लवाबे मुस्तफा से फैज लिया उसको हसन कहते हैं। ज़हरा ने जिसे 1.5 साल ज्यादा सीने से लगाया उसे हसन कहते हैं। आप इमाम हसन को क्या समझते हैं? कुछ लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, नेगलेक्ट कोई नहीं करता, बस वही है, हुसैन से ज्यादा मोहब्बत हो गई। अब मार थोड़ी तो क्यों निकाला हो गई है, मैं किसी की बेइज्जती तो नहीं करते, कम तो नहीं करते। जब हसन का नाम आएगा तो फिर हसन की बात। इन नबरी हाजा सय्यदुल, हुसैन से पहले जो सैयदों से हसन कहते हैं। और क़यामत में हुसैन के आगे तो जन्नत में जाएगा उसे हसन कहते हैं। ये हवाएं कौन उड़ाता है कि हम हसन को नहीं मानते? हम हसन को 1.5 साल ज्यादा मानते हैं। जोर से 1.5 साल ज्यादा मानते हैं, इस घर में 1.5 साल ज्यादा मानते हैं, वरना ये तो उस वक्त भी थे। कल की तकरीर का पहला जुमला आप क्या समझे? कल की तकरीर खत्म हो गई, कल ही वाली चालू है। आज हमने सजदे से सर उठाया, 5 अनवार चमक रहे थे। या खुदा किसके अनवार है? का ये अली का है, ये फातिमा का है, ये हसन का, ये हुसैन का, और ये इनके मालिक मोहम्मद का है। बेगम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात, खैरुल निसा, हुसैन और हसन मुस्तफा। तो आप क्या समझते? वो तो बहुत, उनका वजूद तो बहुत पहले से है। नहीं दुनिया में आए तो हसन आगे आया। जोर से बोलिए। जिसे हुसैन अपना सरदार कहे उसे हसन कहते हैं, जिसे हुसैन अपना आका कहे उसे हसन कहते हैं। अब्बास हुसैन के आगे हाथ बांध के खड़े रहते थे और हुसैन हसन के आगे हाथ बांध के खड़े रहते। वफा गाजी ने हुसैन से निभाई है, मगर ये वफा करना गाजी को इमाम हसन ने सिखाया है। आप तो कौन कहता हम हसन को नहीं मानते? जिस दिन हमने पर्दा हटाया हसन को कितना मानते हैं, तो आप उस दिन ये न कह दें कि आप हुसैन को नहीं मानते। इसलिए कि हम जिसकी बात करते हैं ऐसे लगता है कि बस उसी को मानते हैं।
हम तो सबको मानते हैं। हम तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों के नीचे की जो धूल है उसको भी आप मुसलमान बनाते हैं। जोर से बोलिए। तो वो जो बात शुरू कर दी थी कि दौरे फारूक आजम था, यहीं से बात मुड़ गई थी ना, दौरे फारूक आजम था और आपने माल रखे हुए थे सबको, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि माहाना तनख्वाह दी जाएगी। पहले क्या होता था कि जो जंग में जाएंगे और जंग से वापस आएंगे, जो जंग से मिलेगा वही सब में बटेगा। हजरत उमर के जमाने में चूंकि वसाअतें हो रही थी, दिन फैल रहा था, आप देख नहीं रहे हैं और सुना नहीं आपने कि हजरत उमर के जमाने में 22 लाख मुरब्बा में इस्लाम के जेर में किया गया। मिस्र आ गया, शाम आ गया, इराक आ गया, ईरान आ गया, फुला आ गया, धर सब आ रहे हैं। फारूक आजम मुहिम पे मुहिम, मुहिम पे मुहिम, मुहिम पे मुहिम, फौज पे फौज, फौज पे फौज, फौज पे फौज। आप क्या समझते हो जीत लेने से कोई इलाका अपना हो जाता है? नहीं। अंडरटेकिंग करने के बाद मैनेजमेंट सिस्टम कायम किया जाता है। कभी किताबों की पत्ते खोल के देखो तो पता चलेगा कि जनाबे फारूक आजम, जनाबे हजरत उमर फौज इलाके पता कर रहे थे और हर इलाकों में वहां की तहजीब, तमद्दुन, कल्चर के एतबार से जो कानून बना रहा था उसका नाम अली है। हमेशा दो बातें ज़हन नशीन रखें। हर महफिल, हर प्रोग्राम का एक डेकोरम होता है और उस डेकोरम के आगे जाकर के हम कभी भी महफिल, जलसा, प्रोग्राम जो भी हो, जहां भी बैठे हो, उस डेकोरम का लिहाज करें। ऐतराज की जबान न खोलें, ऐतराज की जबान दराज न करें, ऐतराज को रास्ता न दें। 1 घंटे में, 2 घंटे में कितना बोलेगा आदमी, किन किन बातों की वजाहत करेगा, किन किन बातों पे रोशनी डालेगा। कुछ आ गई, कुछ रह गई। जो रह गई तो ऐसा नहीं है कि हम उसको मानते नहीं जानते, ऐसा है। ऐतराज जिसको भी हो, इस्लाह के लिए पूछे तो बेहतर। और मेरी भी निगाह तमाम चेहरों पे रहती है। मैं आप बन के तकरीर करने का कायल नहीं और मैं जहन में रखता हूं किसको कब कितना इंजेक्शन और कितनी गोली देनी है मुझे पता है। ये बेफिक्र रहे, मैं वक्त पर वो इंजेक्शन दे दूंगा जो मुझे देना है। जी तो आउट ऑफ डेकोरम अगर कुछ काम हो तो आप उसको जहन में रखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी इस्लाह भी होगी और उस पर काम भी होगा। बात सिर्फ ये चल रही थी कि सरकार फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें हम दुआए रसूल कहते हैं, जोर से बोलो और जोर से बोलो, दुआए मुस्तफा कहते हैं। सहाबी जो है वो मुरीद मुस्तफा होता है। हम हजरत उमर को मुराद मुस्तफा कहते हैं जी। और ये मत सोचिएगा मैं सिर्फ पढ़ने आऊंगा तो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी से साबित करूंगा। मेरी नजर हर मजहब के, हर फिक़्ह की हर किताब पर है। मैं वही बात करता हूँ जो सब में मुत्तफ़क़ अलैह है। ताअलू इला कलिमतिन सवाअन बैनना व बैनकुम, मैं उस कलमे पे आता हूँ, उस बात की बात करता हूँ जो सब में बराबर है। हुजूर फारूक आज़म के दौर में जब आपने माहाना तनख्वाह का सिस्टम शुरू किया तो अब्दुल्लाह इब्न उमर अपने बेटे को माहाना 1200 दिरहम देते थे। कितना? 1200 दिरहम। और ज़ैद इब्न हारिसा, ये कौन है पता है? कौन है ज़ैद इब्न हारिसा? ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे। बाद में कुरान ने मना कर दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मगर सरकार ने ओहदा दिया, सरकार ने पाला।
ज़ैद इब्न हारिसा सरकार ने अपने जेर नगी रखा, पाला पोसा बड़ा किया था। जब फारूक आजम हजरत उमर ने सबकी तनख्वाहें मुकर्रर की ना, तो अपने बेटे को 1200 रखा, सेम डेजिग्नेशन पे, सेम पोस्ट पे, और ज़ैद इब्न हारिसा को 1500 दिया, 300 था। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा बाबा जो ड्यूटी मेरी वही ड्यूटी इनकी, जो काम मेरा वही काम इनका, जो डेजिग्नेशन मेरी वही उनकी, फिर मुझे 1200 इनको 1500 क्यों? तो मुस्कुरा के कहा तुझे नहीं पता, इससे इन्हें जो रसूल से निस्बत है वो तुझे नहीं हासिल। इन्हें रसूलुल्लाह ने बचपन से गोद में पाला है, इन्हें सरकार ने सीने से लगाया है, इन्हें सरकार ने हाथों से निवाले खिलाए हैं, हुजूर ने अपनी चादर से इनका मुंह साफ किया है। मैं इस निस्बत की वजह से उम्र हो गए 300 दिन हम ज्यादा दे रहा हूं, सिर्फ इस निस्बत की वजह से, वरना पोस्ट डेजिग्नेशन में कोई फर्क नहीं। तो जब फारूक आजम निस्बत का लिहाज रखे 300 दिरहम ज्यादा दे दें, तो अगर मैं निस्बत रसूल का लिहाज रखकर ज्यादा हुसैन कर दूं तो एतराज कर, अगर मैं निस्बत रसूल का एतराज करते हुए ज्यादा सैयदा का जिक्र कर दूं तो एतराज क्यों उठता है? जो काम फारूक आजम ने किया वही काम हम करते हैं, उन पे एतराज नहीं होता, हम पे एतराज होता है। तो खुदा के लिए वॉलंटियरों और रज़ाकारों, खुदा के लिए ये फितना छोड़ो, हर फितने से बचो। परवरदिगार आलम हमें निस्बत रसूल का लिहाज करने, पास रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। खड़े हो जाएं। सलाम। अशरफ